हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कैसा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का आने वाला है दोस्तों कॉन्सर्ट। लेकिन अगर अभी हम बात करें अरुणिता की, तो अरुणिता की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है, गुड न्यूज़ आई है, जो कि सुनने के बाद में आपको भी यकीन नहीं होगा कि अरुणिता इतनी जल्दी लाइव कॉन्सर्ट लेके आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कईयों का तो ये भी मानना है कि अरुणिता कांजीलाल ने वैली कंपनी को वापस से रीजॉइन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इसकी प्लानिंग कब हुई थी और ये अभी क्यों हुआ है लाइव कॉन्सर्ट। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, हाल ही में हमने उनकी कुछ वीडियोस देखी, फ़ोटोज़ देखे जिसमें वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों, ऐसी वीडियो और फ़ोटो देखने का इंतज़ार हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार करते चले आए हैं, जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि पवनदीप राजन के एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। कुछ उन्हें अपने कॉन्सर्ट भी कैंसिल करने पड़े, उनके जो सॉन्ग आने वाले थे वो भी कैंसिल हुए और उनको तकलीफ़ अलग से हुई। उनके पैरों में फ्रैक्चर आया, हाथ में फ्रैक्चर आया, रीढ़ की हड्डी में उनको तकलीफ़ हुई। लेकिन दोस्तों, अभी लास्ट डे उनका जब सोनू निगम की पार्टी में देखा गया पवनदीप राजन को, तो सभी को बेहद खुशी हो रही थी कि आखिर पवनदीप राजन फिर से चलने लगे और इनकी वापसी हो गई है। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अरुणिता ने आज सुबह ही एक पोस्ट डाली, जिसमें कि उन्होंने डाला है कि भोपाल में उनका कॉन्सर्ट है। तो दोस्तों, ये देखने के बाद में जितने भी अरुणिता फैंस हैं, उनके तो चेहरे की खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि भाई अरुणिता का कॉन्सर्ट अचानक से सरप्राइजिंग, क्योंकि इससे पहले कोई भी उनकी टीम की तरफ से किसी भी तरीके का अपडेट नहीं था, ना ही कोई पोस्ट थी सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे जब अरुणिता ने सुबह ही सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फ्लाइट का अपना एक फ़ोटो डाला, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ था गोइंग टू भोपाल। तो दोस्तों, सभी को ऐसा लगा था कि जा रही होंगे किसी वीडियो शूट पे या रिकॉर्डिंग करने के लिए। किसी को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, रियलाइज़ नहीं था कि इनका आज कॉन्सर्ट होने वाला है, लाइव कॉन्सर्ट। तो दोस्तों, क्या ये अचानक से था लाइव कॉन्सर्ट या फिर इसकी प्लानिंग पहले से थी? तो इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं सुनने में कि आखिर इसकी ये प्लानिंग अगर पहले से थी तो अरुणिता ने पहले से क्यों नहीं अपडेट करा, क्या सरप्राइज़ देना चाहती थी। और फिर यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो अरुणिता है उसको ऑर्गेनाइज़ करा है, जो मैनेजर करा है, मैनेजिंग करी है जिसने कॉन्सर्ट की, वो वैली कंपनी है, चॉकलेट पाई कंपनी। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी के मन में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या अरुणिता कांजीलाल ने झूठ बोला था कि वो वैली कंपनी को टाटा बाय बाय बोल रही हैं? क्योंकि बहुत ही ऑफिशियली तरीके से उन्होंने पोस्ट डाली थी, जो कि हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि इन्होंने कोई झूठ बोला था या कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपने फैंस को दी थी। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी इन चीज़ों को क्लियर करा है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं, देखिए यहाँ पर जो वैली कंपनी है वो ही क्या, कोई और भी अगर कंपनी होती, कॉन्ट्रैक्टर होते, तो कई बार क्या होता है कि जो सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनसे वो कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं आने वाले 2 महीने 3 महीने के पहले से, जो एडवांस बुकिंग होती है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि अरुणिता कांजीलाल का भी ये पहले से ही बुक्ड होगा कॉन्सर्ट, जिसमें कि वैली कंपनी ने अरुणिता को साइन किया था और पहले से ही जो पेमेंट वगैरह है वो शायद ले रखी होगी, इसलिए अरुणिता ने इसको परफॉर्म करा। क्योंकि अभी खबरों की माने तो अरुणिता का जो मैनेजमेंट है वो ऋतुजा संभाल रही हैं, तो यहाँ पे वैली कंपनी कैसे आ जाती है? तो इसके एक तो यही चांसेस हैं कि यहाँ पे अरुणिता का जो ये कॉन्सर्ट हुआ है वो वैली कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा था। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये भी आ रही है बीच में फिर माइंड में कि अगर पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि अरुणिता का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, तो जिस टाइम पे अरुणिता ने छोड़ी थी वैली कंपनी, तो उस टाइम पे उनकी टीम वालों का यही कहना था कि उनको कॉन्सर्ट वगैरह कम दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ना की बराबर, और वो इसी वजह से वैली कंपनी को छोड़ रही हैं क्योंकि उनको बहुत कम कॉन्सर्ट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका 1 मई में ही 27 मई को सिंगरौली में कॉन्सर्ट हुआ था, जो कि वैली कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया था नचिकेत के साथ में, और अब 2 महीने के बाद में इनका फिर से आ गया अगस्त में। तो दोस्तों देखिए, हमें नहीं लगता कि वैली कंपनी इनको कम फिर इस हिसाब से दे रही है कॉन्सर्ट,
क्योंकि यहाँ पर और दूसरा जो रीज़न है वो ये भी है कि क्या पता यहाँ पे डिमांडिंग हो कि अरुणिता कांजीलाल ही आनी चाहिए इस इवेंट में। और ये भोपाल की जो भी बड़ी कंपनी है जिसने ऑर्गेनाइज़ करवाया है ये इवेंट, तो उसमें वहाँ की जो ऑडियंस थी या कनेक्टिविटी रही होगी अरुणिता से, और उन्होंने स्पेशली अरुणिता को बोला है कि वो ही आए यहाँ पर कॉन्सर्ट करने के लिए, और वो ऑर्गेनाइज़ भी किसी अच्छी कंपनी से ही करवाना चाहते हो। जैसे कि आपको पता ही है कि अरुणिता और जो चॉकलेट पाई है दोनों के रिलेशन तो काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं इवेंट। और अगर हम इवेंट कंपनीज़ की बात करें तो वैली कंपनी एक बहुत अच्छी, बहुत रेपुटेटेड कंपनी है जो कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर जो वैली कंपनी है उस कंपनी को मना करती जो कि मतलब बुलाना चाह रहे थे सिंगर को, कॉन्सर्ट करवाना चाह रहे थे, तो वैली कंपनी की थोड़ी रेपो डाउन हो जाती और मार्केट में उनकी थू थू सी हो जाती कि भाई एक मतलब हमने इन्हें बोला करने के लिए, इन्होंने इनकार कर दिया, तो शायद वो अगला या कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ना देती वैली कंपनी को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट की गई होगी या बोला गया होगा अरुणिता को करने के लिए। क्योंकि दोस्तों देखो, जब से अरुणिता ने वैली कंपनी को छोड़ा था तब से ना तो वैली कंपनी उनकी कोई पोस्ट लाइक कर रही थी, ना ही शेयर कर रही थी, और ना ही किसी भी तरीके से प्रमोशन कर रही थी। तो यहाँ पे वैली ने इस टाइम पे बहुत अच्छे से प्रमोट भी करा है अरुणिता को, और हर तरीके से मतलब सपोर्ट जिसे कहते हैं ना कि अपना इवेंट बेस्ट टू बेस्ट करवाना, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं अरुणिता को वहाँ पर भेजने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये है, और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फैंस की डिमांड रही हो कि अरुणिता कांजीलाल ही आए और अरुणिता ही करेंगी ये कॉन्सर्ट। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मतलब बातें आ रही हैं सामने से। तो हमें तो यही लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो आ रही है बात निकल कर कि यहाँ पर ये जो कॉन्सर्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, ये पहले से ही डिसाइडेड होगा कि इस डेट को अरुणिता ने करना है। और अगर वो अरुणिता को जैसे अब रिप्लेस कर देते, अरुणिता करने से मना कर देती, तो इसमें दोनों को ही, एक तो वैली कंपनी को भी थोड़ा सा ट्रस्ट ख़त्म होता जिस भी कंपनी से ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है कि भाई इसने सिंगर तो उस टाइम पे अरुणिता को बोला था, अभी किसी और को भेज रही है कंपनी, तो नेक्स्ट टाइम वो इनको देते ही नहीं प्रोजेक्ट। और दूसरा अरुणिता के लिए भी ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि देखो अभी स्टार्टअप ही है इन दोनों का, इन लोगों का। तो अभी अरुणिता भी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और फिर वो नहीं करती, तो यहाँ पर अरुणिता की भी छवि ख़राब हो जाती है एज अ पर्सनैलिटी। तो इसीलिए दोनों ने ही अपनी रेपो को बिल्ड करने के लिए और आगे चल के फ्यूचर में इन सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इन दोनों ने ही कुछ नहीं करा। उन्होंने अपना गाना गाया है और वैली कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और जिसको जो बेनिफिट होना है वो हुआ है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर खैर जो भी कुछ हुआ हो, हमें तो यहाँ पे कॉन्सर्ट मिला देखने के लिए, और यहाँ पे अरुणिता ने फिर से वापसी कर ली कॉन्सर्ट करने की। लेकिन देखिए ना, अलग होके भी वैली कंपनी से अलग हो नहीं पाई हैं वो, और आज की डेट में पवनदीप भी मतलब उनके टच में, चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए, पवन उनके साथ में ही रहेंगे आने वाले वक्त में भी। तो दोस्तों यहाँ पर बस अब इंतज़ार ये भी है कि हो सकता है इन दोनों का भी पहले से भी कोई ना कोई कॉन्सर्ट या इवेंट पहले से ही बुकड हो जो कि साइन किया हो, और आने वाले टाइम में हमें अरुणिता पवनदीप का भी लाइव कॉन्सर्ट देखने को मिल जाए। क्योंकि देखिए जो भी हुआ है वो हाल फिलहाल में ही लड़ाई झगड़ा की खबरें आई हैं, और अगर ये पवनदीप और अरुणिता का अगर 3-4 महीने पहले अगर कॉन्सर्ट बुक हुआ होगा तो वो भी इन दोनों को करना ही पड़ेगा। तो इंतज़ार है हमें अब अरुणिता पवनदीप के भी कॉन्सर्ट का। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और हमारी विशेज़ है अरुणिता के साथ भी कि उनका ये कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा जाए और खूब सारी इनको ब्लेसिंग मिले, खूब ज़्यादा इनका ये अच्छे से रहे कॉन्सर्ट। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जाने से पहले कमेंट ज़रूर करके जाना कि अरुणिता पवनदीप को कौन कौन साथ में परफॉर्म करते हुए देखना चाहता है लाइव कॉन्सर्ट में। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।